प्रदेश में लोकसभा चुनावों को लेकर हलचलें तेज हो गई हैं। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बीजेपी नेता राज के पुरोहित यहां आए और जालोर सिरोही लोकसभा चुनाव लड़ने की इच्छा जताई। सहयोगी शरद टांक से खास बातचीत में राज के पुरोहित ने कहा कि जालोर उभरती हुई आर्थिक सिटी है और भविष्य में देश की आर्थिक सिटी के रूप में पहचानी जाएगी। प्रवासी समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज के पुरोहित हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करते हैं। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, भाजपा से कई दावेदारी पेश हुई है। आप भी जालोर शिविर से एक दावेदारी के रूप में अपना प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। चुनाव आ रहे हैं। विश्वविख्यात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की छवि पूरे विश्व में चमक रही है। मोदी जी के जो काम है उससे कई लोगों को लगता है कि जीतना आसान है। तो उसका कारण ये है कि कई दावेदार आते हैं और ये लोकतंत्र है। तो इसलिए मेरा किसी के प्रति कोई दुर्भावना नहीं है। जिसकी इच्छा हो, जो भी हो, शक्तिशाली हो, कमजोर हो, जो भी हो, पार्टी का मेंबर होना चाहिए। साहब, एक सवाल है कि जन्मभूमि से कर्मभूमि तक आपने अपना एक अलग ही मुकाम हासिल किया है और जन्म कर्मभूमि पर आपने वहाँ राजनीतिक क्षेत्र में पूर्व मंत्री भी रहे हैं। वहाँ का एक अलग अनुभव रहा है। अब वहाँ से यहाँ का मैं यही कहना, मैं बहुत पहले से ही प्रयास कर रहा हूँ कि मैं अपनी जन्मभूमि की सेवा कर सकूं। एक बात है, घमंड से नहीं बोलता, अनुभव से बोलता हूँ और विश्वास के साथ बोलता हूं कि मुझे लगता है कि मेरे अंदर काम करने की क्षमता, प्रेरणा, उत्साह, विश्वास ज्यादा है और मैं विकास को नई दिशा दे सकता हूँ। कम हुआ है। आप पूरे देश में जालोर शिविर को किस दृष्टि से देखते हैं? कैसा पोटेंशियल है? मुझे मालूम ऐसा लग रहा है कि अगर सही जनप्रतिनिधित्व हो जाए और जनप्रतिनिधि अच्छी तरह से काम करे और केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की योजनाओं को अगर लागू करे अच्छी तरह से और लोगों तक पहुंचाए, तो मुझे लगता है कि चमन बन जाएगा। तो आप हैं राज के पुरोहित, जो हमें बता रहे हैं कि अगर संगठन सही व्यक्ति को राजनीतिक क्षेत्र में जालोर सिरोही की जिम्मेदारी देता है तो जालोर आने वाले समय में पूरे देश में एक रिचेस्ट सिटी के रूप में डेवलप होगा। शरद टाक, समाचार प्लस, सिरोही।